जय गुरुजी संगत जी। जिस क्षण आपने ये वीडियो शुरू किया, उसी क्षण से गुरुजी आपको बदलना शुरू कर देते हैं। संगत जी, सबका जीवन किसी न किसी मोड़ पर आकर रुकता है। रिश्तों के घाव, करियर की उलझन, स्वास्थ्य की चिंता या बस जीवन में एक अजीब सी थकावट। उस एक पल जब कोई और सुन नहीं रहा, जब दुआ भी थक चुकी है, गुरुजी उस अंधेरे में अपनी रोशनी लिए खड़े होते हैं। अगर आप इस सत्संग को अभी सुन रहे हैं तो समझ लीजिए वो रोशनी आपके इर्द गिर्द है। ये कोई संयोग नहीं, गुरुजी आपको बुला रहे हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी मेरी संपूर्ण चिंता आपके हवाले, ताकि आपकी पुकार संगत और कृपा के बहाव से मिल सके। आज की कहानी साधारण नहीं, बल्कि हर दर्द भरे दिल की आवाज है। कहानी है एक परिवार की, जिसने तकलीफ के सबसे काले दौर में गुरुजी को पाया और पूरी दुनिया बदल गई। जय गुरुजी। यह है देबाशीष चैटर्जी का परिवार, कोलकाता के एक पुराने मोहल्ले का मध्य वर्गीय घराना। देबाशीष एक बैंक में क्लर्क, पत्नी शांभवी स्कूल टीचर, 2 बच्चे प्रियांशु 16 साल और इशिता 12 साल। घर ईमानदारी और मेहनत पर चलता रहा। कभी महंगाई से जूझना, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी रिश्तेदारों की मदद। जैसे तैसे जिंदगी पटरी पर चलती रही। 2020 में महामारी की वजह से शांभवी की नौकरी चली गई। घर की आमदनी आधी रह गई। इसी बीच देबाशीष जी को किडनी संबंधी गंभीर बीमारी हो गई। रिपोर्ट आई, तीव्र किडनी फेल्योर, डायलिसिस शुरू करना होगा। बचत धीरे धीरे खत्म हो गई, कर्ज बढ़ता गया। एक समय आया जब दवाइयों के पैसे निकालने में भी आफत होने लगी। समाज वालों ने कंधा थपथपा कर कहा, कलयुग है, भगवान ही बचाए। रिश्तेदारों ने हर संभव मदद की, लेकिन वे भी परेशान हो गए। बच्चे डरे सहमे रहने लगे। प्रियांशु की पढ़ाई ढीली पड़ने लगी। इशिता रात रात भर मां का आंचल पकड़े सोती। मां, पापा ठीक हो जाएंगे ना? शांभवी दिन भर पति की सेवा, बच्चों का डर, घर का खर्च, सब अकेले झेलती रही। आंखों के नीचे काले घेरे, बाल पक गए, आवाज में हौसला भले था, मन टूट चुका था। एक दिन पुरानी सहेली इप्शिता मिलने आई। बोली, शांभवी, जब कोई रास्ता न बचे, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाया कर। मैं बचपन से देखती आ रही हूं, जो दुआ वहां जाती है वो खाली नहीं लौटती। शांभवी बोली, मेरे पास अब कोई उम्मीद ही नहीं रही, बस मन करता है किसी से गले लगकर फूट फूट के रो लूं। इप्शिता बोली, बस जिंदगी का यही पल सबसे कीमती होता है, क्योंकि अब असली चमत्कार का वक्त आ गया है। उस रात शांभवी पहली बार गूगल पर गुरुजी का मंदिर खोजते खोजते घर में रखी भगवान शिव की मूर्ति के आगे जा बैठी। आंखें बंद करके बोली, गुरुजी, अगर आप सच में हैं तो अब सब कुछ आपके हवाले। बस मेरे पति, बच्चों का भरोसा मत टूटने देना। अगले दिन सुबह अचानक देबाशीष जी की तबीयत बिगड़ गई। इमरजेंसी में अस्पताल। डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती कर लिया। अब सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है। सुनकर परिवार का हौसला टूट गया। अस्पताल के वेटिंग रूम में मोबाइल में ही गुरुजी के भजन चल रहे थे। शांभवी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह पास के गुरुद्वारे जा सके। वहीं बैठकर गुरुजी को मन में पुकारती रही, गुरुजी, मेरी तकलीफ का हिसाब आप जानिए। मुझे तो अब बस उम्मीद चाहिए। अब मैं पालनहार, गुरु, डॉक्टर सब कुछ आपको मानती हूं। फिर शुरू हुआ ऑनलाइन सत्संग का सिलसिला। शांभवी ने यूट्यूब पर रोज एक अनुभवी संगत की कहानी सुननी शुरू की। एक दिन एक वीडियो में सुना, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर प्रार्थना करो तो घर आकर ही कृपा का अनुभव मिलता है। हर रोज पत्नी बहन दोनों बच्चों के साथ मिलकर शाम को गुरुजी के भजन लगाकर सुखमनी साहिब का पाठ करने लगी। धीरे धीरे घर में शांति की फीलिंग आने लगी। बच्चों के चेहरे पर भी वही आस बसी। इशिता ने एक दिन बोला, मां, गुरुजी के नाम पर मेरी गुड़िया रोज ठीक हो रही है,
तो पापा भी ठीक हो जाएंगे ना। 3 हफ्ते आईसीयू में इलाज के बाद डॉक्टरों ने चमत्कार मानकर कहा, किडनी फंक्शन में हल्की हलचल है, कुछ उम्मीद की जा सकती है। 4 हफ्तों में कई टेस्ट, कई प्रार्थनाएं, कई आंसू के बाद देबाशीष जी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। शांभवी ने वह रात सिर झुकाकर गुरु जी को धन्यवाद कहते हुए बिताई। धीरे धीरे डायलिसिस का गैप बढ़ने लगा। ज्यों-ज्यों सत्संग और मन से शुक्राना गहराया, त्यों-त्यों रिपोर्ट्स में सुधार आने लगा। इसी समय बैंक से एक पुराने कस्टमर ने कॉल किया, सर, आपकी ईमानदारी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। जरूरत हो तो बिना ब्याज के लोन दे सकता हूं। फिर एक स्कूल कलीग ने शांभवी को अपनी ट्यूशन एकेडमी में पार्ट टाइम पढ़ाने का ऑफर दिया। अचानक पैसे का इंतजाम हो गया। बच्चों की फीस, पुरानी दवाई, घर किराया, सब कटता गया। छोटी ईशिता रोज गुरुजी को गुलाब का फूल चढ़ाती। गुरुजी, मेरे पापा को ठीक कर दो, मैं 500 बार शुक्राना गाऊंगी। एक रात ईशिता ने सपना देखा, गुरुजी सफेद चादर में आए, सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटिया चिंता मत कर, तेरा पापा अब घर आ जाएगा। ये सपना सुनकर घर में सारी थकावट, चिंता, आंसू खुशी में बदल गए। आखिर 6 हफ्ते के बाद देबाशीष जी घर आए। कई डॉक्टरी सख्ती के बावजूद घर की मुस्कान लौट आई। अब घर में एक नई गुरुजी की लाइब्रेरी बन गई। हर रविवार ऑनलाइन सत्संग, संगत की कहानियां, बच्चों के साथ नई प्रार्थना। शांभवी कहती है, गुरुजी ने मुझे सिर्फ पति नहीं, नया परिवार, नया हौसला, नया जीना दिया। सारी दुनिया ने जब अब कुछ नहीं होगा कह दिया, गुरुजी ने कहा, जब सब जवाब खत्म हो जाए तो मेरा जवाब शुरू होता है। 1 साल में सब क्राइसिस जैसे गायब हो गए। शांभवी का पार्ट टाइम टीचिंग से पूरा स्कूल टीचर बनना, देबाशीष जी की तबीयत इतनी सुधरना कि ऑफिस ज्वाइन कर पाना, प्रियांशु का 10वीं में टॉप 5 में आना, स्कूल में गुरु जी ब्लेसिंग्स क्लब बनाना, बैंक का लोन भी 2 साल में चुक गया। हर त्योहार, हर जश्न, हर साथी संकट में परिवार ने गुरु जी का नाम लेना अपनी परम आदत बना लिया। हर अंधेरे में किसी अनदेखे दीप का नाम गुरु जी होता है। विपत्ति में संगत का साथ, भजन प्रार्थना की शक्ति अकल्पनीय है। बच्चों की मासूम प्रार्थना सबसे बड़ी ताकत है। हारिए मत, बस गुरु जी के हिसाब से हारिए, जीत 1000 गुनी होकर मिलेगी। अगर आप भी कभी इस तरह के मोड़ पर फंसे हों, स्वास्थ्य संकट, जॉब की बेसब्री, मानसिक चिंता, बच्चों या रिश्तों में परेशानी, एक बार सब कुछ गुरु जी के नाम लिख दीजिए। जोर से बोलिए, गुरु जी, मेरा घर, मेरा मन, मेरी तकलीफ अब आपके हवाले। कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपकी एक प्रार्थना किसी और के अंधेरे का दिया बन सकती है। जब दुनिया ऊपर वाले को दूर समझे, संगत समझ के मुझे बुला, जहां कहीं भी हो मैं वहीं हूं। अगली बार फिर किसी नए सत्संग, नई उम्मीद, नई लीला के साथ भेंट होगी। तब तक जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है।
जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, रुकिए। अगर आपने आज ये वीडियो खोला है तो शायद गुरुजी आपको कुछ बताना चाहते हैं। संगत जी, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ रातें इतनी लंबी क्यों होती हैं? जब नींद आंखों से दूर भागती है, जब सीलिंग की तरफ देखते देखते सारे सवाल एक साथ उठने लगते हैं। मेरी जिंदगी इतनी उलझी क्यों है? मैंने क्या गलत किया? क्या मेरी कोई किस्मत नहीं? क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? और फिर सुबह होती है, वही चेहरा आईने में, वही थकान, वही दर्द। लोग पूछते हैं, कैसे हो? और आप मुस्कुरा देते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। संगत जी, अगर आप इस पल ये सब महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो संयोग से नहीं आया। ये गुरु जी का भेजा हुआ संदेश है। वे आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब बहुत हो गया। अब तेरी तकलीफ मेरे हाथ में दे, अब मैं संभालता हूं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो रुकिए, अभी इसी पल लाइक बटन दबाइए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी, अब मैं हार गया हूं, अब आप ही संभालो। क्योंकि जब हम हार जाते हैं तब गुरु जी की जीत शुरू होती है। आज की सत्संग सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए, शायद आपको अपनी कहानी दिख जाए, लेकिन एक बात पक्की है, इस सत्संग के आखिर तक आपके दिल में एक नई उम्मीद जरूर जगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि उठने की हिम्मत ही नहीं बचती। कभी कभी दर्द इतना गहरा हो जाता है कि रोने के लिए भी आंसू नहीं बचते। कभी कभी अकेलापन इतना घेर लेता है कि भीड़ में भी लगता है कोई नहीं है। लेकिन संगत जी, जब सब खत्म हो जाता है, जब आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, तब गुरु जी आते हैं, चुपचाप, बिना शोर किए, और सब कुछ बदल देते हैं। आज की कहानी ऐसी ही है, एक ऐसे इंसान की जो टूट चुका था, जो हार चुका था, जिसने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर गुरु जी ने उसकी जिंदगी में कदम रखा। एक आदमी, एक परिवार, एक टूटी हुई जिंदगी। यह कहानी है अजय कुमार की। 42 साल का आदमी बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली आया था। सपने थे, अपना घर, अपनी गाड़ी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, बुढ़ापे में थोड़ी शांति। पत्नी रेखा एक सीधी सादी गृहिणी, 3 बच्चे, 18 साल का बेटा रोहन, 15 साल की बेटी नेहा और 10 साल का छोटा बेटा आयुष। अजय एक छोटी सी फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। सैलरी 35,000 महीना, किराए का मकान, पुरानी बाइक, बस किसी तरह घर चल रहा था। लेकिन अजय खुश था। उसे लगता था, मेहनत करता रहूंगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 2023 की शुरुआत में अचानक फैक्ट्री बंद हो गई। मालिक भाग गया, सब मजदूरों की नौकरी चली गई। अजय के पास 3 महीने का किराया बाकी था। बच्चों की फीस, राशन, बिजली का बिल, सब पेंडिंग। उसने रोज नौकरी ढूंढना शुरू किया। सुबह 6 बजे निकलता, रात 9 बजे लौटता। हर जगह जाता, हर दफ्तर के बाहर घंटों इंतजार करता,
लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, घर में पैसे खत्म हो गए। रेखा ने कहा, कुछ भी काम कर लो, मजदूरी ही कर लो। लेकिन घर कैसे चलेगा? अजय ने मजदूरी शुरू की, कंस्ट्रक्शन साइट पर। रोज 500 रुपए, लेकिन रोज काम नहीं मिलता था। कभी 3 दिन, कभी 5 दिन। घर का खर्च 20 से 25 हजार महीना था। मजदूरी से 10 से 12 हजार ही आ रहे थे। रोहन कॉलेज में था। पहले अच्छा लड़का था, लेकिन जब घर में परेशानी बढ़ी तो वो गलत संगत में पड़ गया। एक दिन अजय को पता चला रोहन ने स्कूल जाना छोड़ दिया है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अजय ने बहुत समझाया, बेटा पढ़ाई पूरी कर ले, मैं मेहनत कर रहा हूं तेरे लिए। लेकिन रोहन ने जवाब दिया, पापा आप देखो अपनी हालत, पढ़ लिख कर भी क्या होगा, मजदूरी ही तो करनी है। ये सुनकर अजय का दिल टूट गया। उस रात वो अपनी छत पर बैठकर बहुत रोया। भगवान, मैंने क्या गलती की? मैंने तो सिर्फ अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना चाहा, फिर ये सब क्यों हो रहा है? रेखा दिन रात घर के कामों में लगी रहती, किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप सब संभालती थी। लेकिन एक रात अजय ने देखा रेखा रसोई में बैठी फूट फूट कर रो रही है। क्या हुआ? अजय ने पूछा। रेखा ने कहा, मैं थक गई हूं, रोज इतनी मेहनत, लेकिन कुछ नहीं बदलता। बच्चों के पास ढंग के कपड़े नहीं, स्कूल में सबके सामने शर्मिंदगी होती है। रोहन बिगड़ रहा है, नेहा रोती रहती है, आयुष भूखा सो जाता है कई बार, और मैं बस देखती रहती हूं। अजय ने पत्नी को गले लगा लिया, दोनों रोते रहे। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। 15 साल की नेहा बहुत समझदार थी, वो सब कुछ देखती थी, समझती थी। एक दिन उसने अजय से पूछा, पापा मैं पढ़ाई छोड़ दूं? मैं कहीं काम कर लूंगी, घर में पैसे आ जाएंगे। ये सुनकर अजय का दिल चीख उठा। उसने नेहा को गले लगा लिया, नहीं बेटा, तू पढ़ेगी, मैं किसी भी हाल में तुझे पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा वक्त दे। लेकिन अंदर से अजय जानता था, कितना वक्त, कब तक, कैसे? इतनी मेहनत, इतनी टेंशन, इतनी कम नींद। अजय का शरीर जवाब देने लगा। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे चक्कर आया, गिर गया, बेहोश हो गया। अस्पताल में टेस्ट हुए, डॉक्टर ने कहा आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर भी हाई है और दिल में भी कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, इलाज कितने का होगा? कम से कम 50 हजार तो लगेंगे, और रेगुलर दवाई भी चलेगी। 50 हजार। अजय के पास तो 500 रुपए भी नहीं थे। वो चुपचाप घर आ गया। उस रात उसने तय किया, अब और नहीं। अगली सुबह अजय छत पर गया, नीचे देखा, सोचा बस एक छलांग और सब खत्म। उसने सोचा, मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गया हूं, मेरे होने से क्या फायदा, बेहतर है मैं नहीं रहूं। लेकिन फिर छोटे आयुष की आवाज आई, पापा नाश्ता तैयार है। अजय रुक गया, नीचे आ गया, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। उसी शाम अजय की एक पुरानी दोस्त का फोन आया। वो 20 साल बाद मिली थी। अजय, तू कैसा है? मैंने सुना तेरी हालत ठीक नहीं। अजय ने सारी कहानी बताई। रोते रोते दोस्त ने कहा, अजय तू एक काम कर, गुरु जी के दरबार जा। कौन गुरु जी? गुरु जी एक महान आत्मा है, उनका स्वरूप गुरु जी मंदिर में है, मैंने देखा है। जो सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करता है, गुरु जी उसकी जरूर सुनते हैं। बस एक बार जा, क्या पता कुछ बदल जाए। अजय ने सोचा, अब क्या बचा है, चलो एक बार कोशिश कर लेते हैं। अगले रविवार अजय पहली बार गुरुद्वारा गया, अकेला। वहां बहुत सारे लोग बैठे थे, भजन चल रहे थे, सबके चेहरे पर शांति थी। अजय गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ गया।
पहली बार जब उसने गुरुजी को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, गुरुजी, मैं बहुत थक गया हूं, अब और नहीं चल सकता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मेरी पत्नी टूट गई है, मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरी बेटी पढ़ाई छोड़ना चाह रही है, मैं बीमार हो गया हूं, और सबसे बुरी बात, मुझे लग रहा है कि मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गया हूं। अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होना है तो अब आप ही करो, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ आप बचे हैं। उस दिन अजय 2 घंटे वहां बैठा रहा। पहली बार उसे थोड़ी शांति महसूस हुई। अगले दिन सोमवार की सुबह अजय को एक अनजान नंबर से फोन आया। अजय जी। कौन? मैं सेठ प्रकाश बोल रहा हूं। आपका नंबर एक दोस्त ने दिया। मुझे एक अनुभवी सुपरवाइजर चाहिए। क्या आप काम कर सकते हैं? अजय को विश्वास नहीं हुआ। जी हां, मैं कर सकता हूं। तो कल मेरी फैक्ट्री आइए, बात करते हैं। अगले दिन अजय गया। सेठ जी ने कहा, आपकी सैलरी 45,000 होगी, कल से ज्वाइन कर सकते हैं। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत गुरुजी को याद किया। गुरुजी, आपने मेरी सुन ली। नौकरी लगने के बाद घर में थोड़ी शांति आई, पैसों की तंगी कम हुई। एक दिन रोहन ने अजय से कहा, पापा, मैं कॉलेज वापस जाना चाहता हूं। क्या? सच में? हाँ पापा, मैंने गलती की, मुझे अफसोस है, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूं। आप मुझे एक मौका दीजिए। अजय ने बेटे को गले लगा लिया। दोनों रोने लगे। बेटा, तू जा, मैं तेरी फीस भर दूंगा। रोहन ने फिर से कॉलेज जाना शुरू किया। इस बार वो सीरियस था। 6 महीने बाद सेठ जी ने अजय से कहा, अजय, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मेरे पास एक छोटा सा फ्लैट है, तुम वहां रहो। किराया नहीं, बस मेंटेनेंस दे देना। अजय को विश्वास नहीं हुआ। अपना घर, पूरा परिवार उस छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो गया। पहली रात सबने मिलकर गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। नियमित रूप से गुरुजी के दरबार जाने से अजय के स्वास्थ्य में भी सुधार आया। डॉक्टर ने कहा, आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, शुगर कंट्रोल में है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। आप जो कर रहे हो वो करते रहो। अजय जानता था ये गुरुजी की कृपा थी। नेहा ने 10वीं में टॉप किया, पूरे स्कूल में फर्स्ट आई। स्कूल ने उसे पूरी फीस माफ कर दी और एक स्कॉलरशिप भी दी। नेहा रोते हुए बोली, पापा, गुरुजी ने मेरी सुन ली। छोटा आयुष अब खुश रहने लगा। अच्छे से खाना मिलता, नए कपड़े मिलते, दोस्तों के साथ खेलता। एक दिन उसने कहा, पापा, अब हमारे घर में बहुत खुशी है ना? अजय ने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, गुरुजी की कृपा है। आज 3 साल हो गए। अजय की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। अब वो सुपरवाइजर से मैनेजर बन गया है। सैलरी 70,000 है। रोहन ने ग्रेजुएशन पूरी की, अब एक अच्छी कंपनी में ट्रेनी है। नेहा ने 12वीं में भी टॉप किया, अब कॉलेज में है। आयुष अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। रेखा अब खुश रहती है, उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई है। और अजय हर रविवार गुरुजी के दरबार जाता है। पूरा परिवार साथ जाता है। अजय कहता है, गुरुजी ने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दी, उन्होंने मुझे मेरा परिवार वापस दिया, मेरी खुशी वापस दी, मेरी जिंदगी वापस दी। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी, मेरी टूटी जिंदगी को जोड़ दो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की टूटी जिंदगी भी जुड़ सके। आज अजय समझता है कि गुरुजी ने क्या सिखाया। जब सब कुछ खत्म लगे तब असली शुरुआत होती है। हार तभी होती है जब हम हार मान ले। गुरुजी उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो टूट गए हैं। परिवार की प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है। धैर्य रखो, गुरुजी का समय सबसे सही समय है। संगत जी,
अगर आप भी आज टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, थके हुए हैं, गुरु जी की शरण में आइए। रोज प्रार्थना कीजिए, शुक्राना गुरु जी का। हार मत मानिए, गुरु जी साथ है। पूरा परिवार मिलकर प्रार्थना करें। विश्वास रखिए, सब बदल जाएगा। जो टूट गया है, गुरु जी उसे जोड़ते हैं। जो हार गया है, गुरु जी उसे जिताते हैं। जो रो रहा है, गुरु जी उसके आंसू पोंछते हैं। दोस्तों, ये थी अजय कुमार की टूटी जिंदगी से खुशहाल जिंदगी तक और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी हर टूटे दिल को जोड़ो, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी हो। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो टूट गए हैं। हो सकता है ये सत्संग किसी की जिंदगी बदल दे। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते थे, जब तुम हार जाते हो तभी मेरी लड़ाई शुरू होती है। और जब गुरु जी साथ हों तो हर हार जीत बन सकती है, हर अंधेरा उजाला बन सकता है, हर दर्द खुशी बन सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।